Hello guys, welcome to my YouTube channel and my name is Shankar Parikh and today I am going to translate one another story from English to Hindi। दोस्तों आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आई होप आप सभी को पसंद भी आएगी क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगली जो वीडियो हैं जो मैं बनाने वाला हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का जो टाइटल है वो है थेफ्ट ऑफ द फ्लावर्स। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। किसकी चोरी? ऑफ द फ्लावर्स, यानी फूलों की चोरी। थेफ्ट ऑफ द फ्लावर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी कहानी। किंग कृष्णदेव राय वॉज वंस गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट बाई अ क्लोज फ्रेंड। दोस्तों इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि ये जो वाक्य है वो है पैसिव का। अब जो नए विद्यार्थी है शायद उन्हें पता नहीं होगा कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं पैसिव के सेंटेंस हद से ज़्यादा आते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक वाक्य होता है एक्टिव का जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम करता है, और एक होता है पैसिव का जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता लेकिन उसके ऊपर कोई काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, आई वॉज बीटिंग। ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें वॉज लगा है और वॉज के साथ में वर्ब में आईएनजी भी लगा है। इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे आई वॉज बीटिंग, मैं पीट रहा था। अगर इसी में मैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ इसको हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूँ तो आई वॉज बीटन, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने किसी को नहीं पीटा लेकिन मेरे साथ कोई काम हुआ। जैसे आई वॉज बीटन, मुझे पीटा गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वॉज फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है किसी को खिलाना। तो जैसे आई वॉज फीडिंग यानी कि मैं खिला रहा था। अगर इसमें मैं ये फीडिंग हटा दूं और इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं फैड, तो ये क्या हो जाएगा? आई वॉज फैड। इसका मतलब मुझे खिलाया गया, मैंने किसी को नहीं खिलाया, मुझे खिलाया गया, मतलब मेरे साथ कोई काम हुआ है। तो जब भी वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका मतलब ये पैसिव का वाक्य है और जो सब्जेक्ट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ में कोई काम हो रहा है। अब जैसे हमारी जो कहानी है उसमें जो वाक्य आया है कि किंग कृष्णदेव राय वॉज वंस गिफ्टेड। अब वॉज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? थर्ड फॉर्म लगी है, गिफ्टेड। तो इसका मतलब उन्होंने किसी को उपहार नहीं दिया, किसी को गिफ्ट नहीं दिया, उन्हें खुद को दिया गया है। तो किंग कृष्णदेव राय वॉज वंस गिफ्टेड, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय को उपहार दिया गया अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट, एक बहुत ही सुंदर गुलाब का पौधा। बाई अ क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड होता है जो खास मित्र होता है, उसके द्वारा। द रोज क्रीपर ग्रू वेल एंड वेरी सून स्प्रेड ऑल ओवर द हाई वॉल्स ऑफ हिज पैलेस। द रोज क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है बेल। जो गुलाब की बेल थी वो ग्रू वेल, बहुत ही अच्छी क्या है? विकसित हुई। ग्रू मतलब उगना, विकसित होना, तो बहुत ही अच्छी विकसित हुई। एंड वेरी सून स्प्रेड, और बहुत ही जल्द। वेरी सून का मतलब होता है बहुत ही जल्द। स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल गई। ऑल ओवर द हाई वॉल्स, जो ऊंची ऊंची दीवारें थे उनके चारों ओर, ऑल ओवर चारों ओर फैल गई। ऑफ हिज पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, तो महल की जो भी दीवारें थी उनके ऊपर चारों ओर फैल गई। इन द फ्लावरिंग सीजन लवली रोजेस ब्लूम्ड। इन द फ्लावरिंग सीजन, फ्लावरिंग सीजन मतलब होता है जिसमें फूल खिलते हैं, वो मौसम। लवली रोजेस ब्लूम्ड मतलब बहुत ही प्यारे गुलाब खिले। द किंग लव्ड द ब्यूटीफुल रोजेस एंड टोल्ड हिज गार्डनर टू मेक श्योर दैट नो वन प्लग देम। द किंग लव्ड मतलब राजा बहुत ही पसंद करता था द ब्यूटीफुल रोजेस, यानी कि सुंदर गुलाब को बहुत ही पसंद किया करता था। एंड टोल्ड हिज गार्डनर, और उसने अपने जो माली था, गार्डनर था, उसे कहा, क्या बोला? टू मेक श्योर, मेक श्योर का मतलब ध्यान रखना या निश्चित हो जाना। दैट नो वन प्लग देम, कि कोई भी उसे तोड़ ना पाए। वन डे द किंग कॉल्ड हिज गार्डनर, एक दिन राजा ने अपने माली को बुलाया। गार्डनर का मतलब होता है माली। ही सेड, तो उसने कहा, लुक देखो, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव नोटिस्ड दैट समवन इज स्टीलिंग द रोजेस। फॉर द पास्ट फ्यू डेज,
फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से आई हैव नोटिस्ड, मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है? दैट समवन इज स्टीलिंग, कि कोई तोड़ रहा है, चोरी कर रहा है। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी कर रहा है। द रोजेस, जो गुलाब है उसे कोई चोरी कर रहा है। देयर नंबर इज डिक्रीजिंग एवरी डे, उनकी जो नंबर है, उनकी संख्या है, जो फूलों की संख्या है वो हर दिन क्या है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब घट रही है, कम हो रही है। द गार्डनर आस्क्ड द किंग टू पोजिशन अ गार्ड टू सेक्रेटली वॉच द गार्डन। द गार्डनर आस्क्ड द किंग, तो उस माली ने राजा से क्या कहा? टू पोजिशन, पोजिशन का मतलब होता है तैनात करना। अ गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदार। टू सेक्रेटली वॉच, जो कि चोरी छुपे गुप्त रूप से ध्यान रख सके। सेक्रेटली वॉच द गार्डन, किसको? बगीचे को। जो बगीचे का गुप्त रूप से ध्यान रखे उसके लिए क्या है? पहरेदार तैनात कर दो। सो अ गार्ड वॉज पोस्टेड, इसलिए एक पहरेदार को तैनात कर दिया गया। इसमें भी देखो पेशिव का वाक्य है, गार्ड वॉज पोस्टेड। तो वॉज के साथ में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब गार्ड खुद को क्या पोस्ट किया गया है। तो अ गार्ड वॉज पोस्टेड एंड द थीप वॉज कॉट द वेरी नेक्स्ट डे। और द थीप यानी चोर, वॉज कॉट, इसमें भी पेशिव आया है, इसका मतलब द थीप वॉज कॉट, उस चोर को पकड़ लिया गया। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उसे पकड़ लिया गया। ही हैड हिज हैंड्स फुल ऑफ रोजेस, उसके हाथ फुल थे, भरे हुए थे। किससे? रोजेस यानी कि गुलाबों से भरे हुए थे। ही वॉज नन अदर देन द 10 years ओल्ड सन ऑफ तेनालीरामन। ही वॉज नन अदर देन, नन अदर देन का मतलब कोई और नहीं। तो वो जो लड़का था वो कोई और नहीं था। कौन था? द 10 years ओल्ड, 10 साल का सन, सन मतलब बेटा, किसका? ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन का 10 साल का बेटा ही था और कोई नहीं था। इन दोज डेज इट वॉज अ कस्टम, इन दोज डेज, उन दिनों, इट वॉज अ कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज। तो एक रिवाज था। क्या रिवाज था? टू परेड द थीप थ्रू आउट द सिटी, कि परेड का मतलब होता है घुमाना। तो चोर को पूरे शहर में, थ्रू आउट द सिटी मतलब पूरे शहर में घुमाने का रिवाज था। दिस सर्व्ड टू पर्पजेस, तो ये किया जाता, किस लिए किया जाता था? दो उद्देश्य से किया जाता था। इससे दो काम हो जाते थे। दिस सर्व्ड टू पर्पजेस, इससे दो काम हो जाते। क्या? वन, द पीपल वुड कम टू नो हु द थीप वॉज, एक तो ये हो जाता कि लोगों को पता चल जाता कि चोर कौन है। द पीपल वुड कम टू नो का मतलब होता है जान जाना, पता लग जाना। हु द थीप वॉज, कि चोर कौन था। एंड द सेम टाइम, और उसी समय, द थीप वुड ऑल्सो बी असेम्ड ऑफ हिज मिसडीड, और उसी के साथ साथ क्या है? चोर भी अपने बुरे कार्यों के लिए शर्मिंदा होता था। मिसडीड, मिसडीड का मतलब होता है गलत कार्य जो हम करते हैं। असेम्ड, असेम्ड का मतलब शर्मिंदा होना। तेनालीरामन सन वॉज ऑल्सो टेकन अराउंड द सिटी इन द सेम वे। अब ये भी पेशिव का वाक्य है। तेनालीरामन सन, तो तेनालीरामन का पुत्र था, वॉज ऑल्सो टेकन, उससे भी ले जाया गया, अराउंड द सिटी, शहर के चारों, इन द सेम वे, उसी तरीके से। तो तेनालीरामन का पुत्र था, उससे भी उसी तरीके से पूरे शहर के चारों ओर घुमाने के लिए ले जाया गया। वेन दे पास्ट तेनालीज हाउस, जब वे तेनालीरामन के घर के आगे से गुजरे, पास्ट मतलब गुजरे। हिज वाइफ सो हर सन विद द गार्ड, उसने अपने बेटे को देखा, विद द गार्ड यानी कि पहरेदारों के साथ में देखा। सी वॉज शॉक्ड, वह चौंक गई, शॉक्ड का मतलब चौंकना। एंड शाउटेड आउट टू तेनाली, और शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो जोर से चिल्लाई, आउट टू तेनाली, तेनालीरामन को बाहर आने के लिए जोर से उसने चिल्लाई, आवाज़ लगाई। हु ऑल्सो केम आउट टू सी, वह भी क्या है? बाहर देखने के लिए आया। तेनाली एंड हिज वाइफ ट्राइड टू स्पीक टू देयर सन बट द गार्ड डिड नॉट अलाउ देम टू मीट। तेनाली एंड हिज वाइफ, तेनाली और उसकी पत्नी, ट्राइड, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू स्पीक बात करने की, किससे? टू देयर सन, अपने पुत्र से। बट द गार्ड डिड नॉट अलाउ देम, लेकिन जो पहरेदार थे उन्होंने उन्हें अलाउ नहीं किया, बात नहीं करने दिया, टू मीट, उनसे मिलने नहीं दिया। तेनालीज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, तेनाली की पत्नी थी जो क्या है? स्टार्टेड क्राइंग मतलब चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। एंड आस्क्ड तेनाली, और तेनालीरामन से कहा, क्या बोला? टू हेल्प देयर सन, अपने पुत्र की मदद के लिए तेनालीरामन से कहा।
सी क्राइड, वह रोने लगी। वाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर सन, वाई डोंट यू डू, तुम क्यों नहीं करते, समथिंग यानी कुछ, फॉर योर सन, तुम्हारे पुत्र के लिए तुम कुछ क्यों नहीं करते। यू आर सो क्लोज टू द किंग, तुम राजा के बहुत ही खास हो, क्लोज का मतलब होता है बहुत ही खास, निजी। प्लीज आस्क द गार्ड टू फॉरगिव हिम, कृपया इस गार्ड से बोलो कि हमारे पुत्र को छोड़ दें, माफ कर दें। फॉरगिव का मतलब छोड़ देना, माफ कर देना। तेनाली सेड लाउडली, तेनाली जोर से चिल्लाकर उसने कहा, आई कांट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आवर सन हैज़ गॉट इन टू ट्रबल, हमारा बेटा मुसीबत में आ गया है। ही शुड यूज हिज माउथ टू गेट आउट ऑफ दिस, उसे अपना मुंह यूज करना चाहिए, मुंह का उपयोग करना चाहिए, टू गेट आउट, इससे बाहर निकलने के लिए, टू गेट आउट ऑफ दिस, इससे बाहर निकलने के लिए। तेनालीरामन जोर से चिल्लाया कि हमारा बेटा है जो क्या मुसीबत में आ गया है और उसे अपना मुंह यूज करना चाहिए। इसका मतलब ये भी उसकी एक ट्रिक थी अपने बेटे को बचाने की। द सन हर्ड दिस एंड फेल्ट बैड दैट इवन हिज फादर वॉज नॉट रेडी टू हेल्प हिम। द सन हर्ड दिस, उसके बेटे ने ये सुना, एंड फेल्ट बैड, उसे बहुत ही क्या बुरा लगा, बुरा महसूस हुआ, दैट इवन हिज फादर, यहाँ तक कि उसके पिता भी वॉज नॉट रेडी टू हेल्प हिम, उनके पिता भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। बट सडनली ही रियलाइज्ड, तभी अचानक उसे एहसास हुआ, वॉट हिज फादर वॉज ट्राइंग टू से, कि उसके पिता उसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। द सन अंडरस्टूड वॉट हिज फादर वॉन्टेड टू टेल हिम, द सन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, जो उसका बेटा था वो समझ गया, वॉट हिज फादर, कि उसके पिता, वॉन्टेड टू टेल हिम, उसे क्या कहना चाहते थे वो समझ गया। ही हैड टू यूज हिज माउथ, कि उसे उसका मुंह को यूज़ करना था, उसका कहने का मतलब था कि उसका मुंह यूज़ करो। द माउथ इज यूज टू टॉक, जो मुंह होता है वो वैसे तो क्या है, इज यूज टू टॉक, बात करने के लिए उपयोग किया जाता है, एंड ऑल्सो टू ईट, और साथ ही साथ खाने के लिए भी काम आता है। तेनालीज सन स्टार्टेड ईटिंग द रोजेस, जो तेनाली का पुत्र था उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड ईटिंग द रोजेस, जो गुलाब थे वो खाना शुरू कर दिया। बाय दिस टाइम दे रीच्ड द किंग, बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है जैसे ही, जिस क्षण, दे रीच्ड, वो पहुंचे, द किंग यानी राजा के पास। द सन हैड ईटन ऑल द रोजेस, तेनाली का जो बेटा था वो सारे के सारे गुलाब के फूल खा चुका था। विदाउट द गार्ड रियलाइजिंग इट, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो गार्ड जो पहरेदार थे उन्हें एहसास हुए बिना वो क्या है, सारे के सारे फूल खा गया। द गार्ड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है पेश करना, तो पहरेदारों ने क्या पेश किया, हिम यानी उसे, बिफोर द किंग, किंग के सामने, बिफोर का मतलब है सामने, वैसे बिफोर का मतलब पहले भी होता है लेकिन इसका मतलब समक्ष या किसी के सामने भी होता है। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, दैट ही हैड कॉट तेनालीज सन रेड हैंडेड, कि उसने तेनाली के पुत्र को, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, तो उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है तेनाली के बेटे को। स्टीलिंग द रोजेस फ्रॉम द गार्डन, स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, किसको, गुलाब के फूलों को, फ्रॉम द गार्डन यानी बगीचे से। दिस स्मॉल बॉय कैन नॉट बी द थीफ सेड द किंग, राजा ने कहा, क्या कहा, द स्मॉल बॉय कैन नॉट बी द थीफ, ये छोटा सा बच्चा चोर नहीं हो सकता। नॉट बिलीविंग द गार्ड, पहरेदारों पर विश्वास न करते हुए राजा ने ऐसा कहा। द गार्ड ट्राइड इन वैन टू कन्विंस द किंग, द गार्ड ट्राइड, पहरेदार ने कोशिश की, इन वैन यानी व्यर्थ की कोशिश की, टू कन्विंस यकीन दिलाने की, कन्विंस का मतलब यकीन दिलाना, द किंग, तो राजा को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी क्या है, वैन, इन वैन का मतलब व्यर्थ हो गई। दैट तेनालीरामन्स सन वॉज इंडीड द थीफ, कि तेनालीरामन का जो पुत्र था वही क्या, इंडीड का मतलब वास्तविक चोर था। द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा, माई लॉर्ड, हुजूर, आई वॉज जस्ट पासिंग दैट वे एंड दिस मैन कोट मी, मैं, आई वॉज जस्ट पासिंग, मैं तो केवल वहाँ से गुजर रहा था, उस रास्ते से गुजर रहा था, एंड दिस मैन कोट मी, और इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया, कोट का मतलब पकड़ना। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट का मतलब निर्दोष हूँ। द गार्ड लॉस्ट हिज टेम्पर,
उस गार्ड ने अपना आपा खो दिया, टेम्पर का मतलब आपा खोना, लॉस्ट हिज टेम्पर, एंड सेड और कहा, नो माय लॉर्ड, नहीं मेरे हुजूर, ही इज़ लाइंग, वह झूठ बोल रहा है, आई कॉट हिम रेड हैंडेड नियर द रोज क्रीपर वाइल ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा है रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ा है, नियर द रोज क्रीपर, अब नियर मतलब पास में, कहाँ पर, रोज क्रीपर, गुलाब की बेल के पास में उसे पकड़ा है, वाइल ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, वाइल का मतलब जब वो क्या तोड़ रहा था, द फ्लावर्स, प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना, फ्लावर्स का मतलब फूल। द सन सेड, माई लॉर्ड, ही हैज़ फेल्ड टू कैच द रियल कल्प्रेट एंड सो हैज़ फ्रेम्ड मी। द सन सेड, उसके पुत्र ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे हुजूर, ही हैज़ फेल्ड टू कैच, वह असफल हो गया है, टू कैच यानी पकड़ने में, द रियल कल्प्रेट, असली अपराधी को पकड़ने में असफल हो गया है, एंड और सो हैज़ फ्रेम्ड मी, और इसलिए मुझे फंसा दिया, फ्रेम्ड का मतलब फंसा देना। द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा, इफ़ आई हैड स्टोलन द रोजेस, यदि मैं उस फूलों की चोरी करता, दे शुड हैव बीन इन माई हैंड्स, तो वे मेरे हाथों में होने चाहिए थे। शुड हैव का मतलब जब भी हम पास्ट की बात करते हैं। बट सी देर आर नो रोजेस इन माई हैंड, लेकिन देखो, देर आर नो रोजेस, कोई भी फूल नहीं है, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में। द किंग सो द एम्प्टी हैंड्स ऑफ द बॉय, राजा ने देखा, क्या देखा, द एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथों को, ऑफ द बॉय, उस लड़के के। ही गॉट वेरी एंग्री, वह बहुत ही गुस्सा हुआ, विद गार्ड्स, पहरेदारों से, फॉर ट्राइंग टू फ्रेम अ स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड, गुस्सा क्यों हुआ, फॉर ट्राइंग टू फ्रेम, फॉर ट्राइंग का मतलब कोशिश करने के लिए, टू फ्रेम यानी कि फंसाने की कोशिश करने के लिए, अ स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड, एक निर्दोष बच्चे को फंसाने की कोशिश करने की वजह से वो राजा क्या है, पहरेदारों पर बहुत गुस्सा हुआ। द बॉय वॉज सेट फ्री, अब ये भी पैसिव का वाक्य है, द बॉय वॉज सेट थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव का है, तो उस लड़के को क्या है, सेट फ्री यानी कि आज़ाद कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। बट ही हैड लर्नड हिज लेसन, लेकिन वह अपना क्या है, सबक सीख चुका था, लेसन का मतलब सबक सीखना है। दैट स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, कि चोरी करना, वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, कि चोरी करना सही कार्य नहीं है। ही प्लेस्ड, उसने कसम खाई, प्लेस्ड का मतलब होता है कसम खाना, नेवर टू टेक एनीथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसने कसम खाई, नेवर यानी कभी नहीं, टू टेक यानी लेने की, एनीथिंग कुछ भी न लेने की उसने कसम खाई, दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, जो उसका नहीं है, वो ना लेने की उसने कसम खाई। नॉट इवन अ फ्लावर, यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी जो हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुंच सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।